Okay, so adjective, it does three things: gives quality, quantity, and number of noun. Third, okay, Dev, Yes, sir. read it. Parts of speech. हाँ, Verb. you are. Definition. Verb are the words used to express an action or state of being. Example. Action verb. Run, hit, dance, write, etc. Linking verbs. Is, should, were, etc. Usage. Rita runs fast. The thief beats the guard. She dances well. I am writing a letter. He is a teacher. You should work harder. They were my friends. Okay, so verb. हर लैंग्वेज में the most important word is verb. Why? Because without verb, no sentence can be made in any language. We can make sentence without subject, we can make sentence without object, we can make a sentence without subject and object, but in no language sentence can be made without verb. Verb is the most important word. एंड इसमें भी बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है वर्ब मतलब एक्शन क्रिया. हाँ बोलिए. कुछ कोई डाउट है आपको? Sir, in verb, is, should, were, it's a verb. ऑफ कोर्स दे आर वर्ब. ये अंग्रेज बोलता है, मैं नहीं बोलता. आई टेल यू क्या होता Yes, है. sir. Verb, that's what I'm saying. People have a lot of confusion about the verb, like they have about adjective and adverb. Verb actually दो तरह के होते हैं. दो नहीं, actually तो तीन तरह के होते हैं. One is what is called action verb, and that is where people say the words showing action are verb. So run, hit, Helping verb. dance, write, etc. ये verb है. Action बताते हैं verb है. जी In sir. addition to this, we have some limited number of words. आपके पास कॉपी पेंसिल है अभी? जी sir. लिखिए. देव. राइट. सो फर्स्ट लिस्ट, दो लिस्टें हैं. मैं आपको पहली लिस्ट लिखवा रहा हूँ. Yes. इज, आई एस इज, Is, कॉमा आर, are, कॉमा एम, am, कॉमा वॉज, was, कॉमा वर, were, कॉमा हैज, has, कॉमा हैव, have, कॉमा हैड, had, कॉमा डू, कॉमा डज, कॉमा does, डिड. did, ये एक लिस्ट है. देन दूसरी लिस्ट है, सेकंड लिस्ट. दैट इज कैन, can, कॉमा कुड, would, कॉमा मे, they, मे एम ए वाई मे, hmm, एम ए वाई मे, कॉमा me, माइट, माइट एम आई टी एच टी, yes, sir. My, कॉमा शेल, shall, या एस एच ए डबल एल शेल, शुड, should, मे और माइट तो लिख लिया ना आपने. जी sir. एंड मस्ट. Must, ओके. सो ये मैंने आपको दो okay. लिस्टें दे दी हैं. एक और वर्ड है सेकंड लिस्ट में, दैट इज ऑट टू. आजकल यूज नहीं किया जाता. ऑट, ओ यू जी एच टी, ऑट टू. Okay sir. राइट. ये जो मैंने
ऊपर तो क्लियर है, रन हिट डांस वो तो एक्शन वर्ब है एंड Yes, उनको मेन वर्ब भी बोला जाता है। ये जो मैंने आपको दूसरी दो लिस्टें दी हैं, इनको जी कंबाइन करके बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब्स, जी राइट, हेल्पिंग वर्ब्स। ये जो हमारा टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस, जी जो बहुत हेडेक करते हैं, बहुत टेंशन क्रिएट करते हैं, जी सर, बहुत टेंशन क्रिएट बहुत कर। टेंशन क्रिएट करते हैं, बट वी विल सिंप्लीफाई दैट। ये जो मेरा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट टेंस का है या फ्यूचर टेंस का है, ये बताना इन हेल्पिंग वर्ब्स का काम है। जी जो मेरा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है या पास्ट टेंस का है या फ्यूचर टेंस का है, ये हेल्पिंग वर्ब बताता है। जी सो कुछ हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस के हैं, कुछ पास्ट के हैं, कुछ फ्यूचर के हैं। विल कम टू दैट लिटिल लेटर ऑन। बट ये दो लिस्टें अलग अलग कर दी गई हैं। अच्छा राइट, सो एक हो गया एक्शन वर्ब एंड दूसरा हो गया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब, हेल्प का मीनिंग क्या होता है? हेल्प इज सिंपल वर्ड ऑफ इंग्लिश, इट मींस मदद। मदद। तो हेल्पिंग वर्ब मतलब ये किसी वर्ब की मदद कर रहे हैं। हम्म। तो जिसकी मदद कर रहे हैं वो इनके साथ आना चाहिए फिर। So, in जी all the sentences in English, except one, and not one, two type of sentences, all our sentences will have a helping verb and a main verb. दो टाइप के सेंटेंस को छोड़ के टोटल 12 स्ट्रक्चर है, 10 में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही होंगे। दो टाइप के सेंटेंस को छोड़ के, एक प्रेजेंट सिंपल और एक पास्ट सिंपल, इनको छोड़ के बाकी सब में होंगे। सो लाइक आई एम राइटिंग ए लेटर, ये एम हेल्पिंग वर्ब है एंड राइटिंग आपका ये मेन वर्ब है। बट और एक सेंटेंस लिखा हुआ है नीचे, ही इज अ टीचर, यू शुड वर्क हार्डर, दे वर माय फ्रेंड्स। नाउ इस सेंटेंस में ही इज अ टीचर वाले सेंटेंस में वर्ब वाला वर्ड कौन सा है? सर, इन दिस सेंटेंस देयर इज ओनली अ हेल्पिंग वर्ब, देयर इज नॉट मेन वर्ब। बट नो, द क्वेश्चन इज वर्ब वाला वर्ड कौन सा है? सर, विच, हाँ, विच वर्ड इज वर्ब? देव, देव, Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes. तो ही इज अ टीचर वाले सेंटेंस में वर्ब वाला वर्ड कौन सा है? Is. इज वर्ब है, सेकंड में शुड वर्ब है, थर्ड में वर्ब वर्ब है। नो, Yes, sir. आई एम ए टीचर में एम राइटिंग की हेल्प कर रहा है, इसको बोला जाता है नाउ इन दिस सेंटेंस एम। फोर्थ सेंटेंस में एम हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन फिफ्थ सेंटेंस में ये जो मेरे हेल्पिंग वर्ब की लिस्ट वाला सेंटेंस वर्ड है इज, इसके पीछे कोई एक्शन वर्ब वाला वर्ड नहीं है। शुड वर्क हार्डर में शुड के पीछे कोई एक्शन वाला वर्ड नहीं है। बट अगर मैं इस वर्ड को निकाल दूंगा, इसको निकाल दूं, शुड को निकाल दूं, वर्ब को निकाल दूं, तो सेंटेंस में से मीनिंग गायब हो जाता है। ही इज अ टीचर का मीनिंग है, ही ए टीचर का मीनिंग नहीं है। तो ये जो वर्ड है हमारा इज, शुड, वर, ये क्या कर रहे हैं? इस टाइप के सेंटेंस में ये जो हमारा सब्जेक्ट है, ही, यू, दे, ये इसको जो सेंटेंस का दूसरा पार्ट है, ए टीचर, वर्क हार्डर, माय फ्रेंड्स, इन दोनों को जोड़ रहा है। इट इज लिंकिंग दीज टू वर्ड्स। सो इस टाइप के सेंटेंस में इज अ टीचर, यू शुड वर्क हार्डर, दे वर माय फ्रेंड्स,
Actually, now we will not call this word is, should, were, etc. helping verb. Now we call them linking verb. बट वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बन सकता. एंड हेल्पिंग वर्ब उतने ही हैं जितने मैंने आपको दिए. नाउ जी व्हेन सर. उन वर्ड्स के पीछे मेन वर्ब वाला वर्ड आता है, देन वी से दे आर हेल्पिंग वर्ब. बट जब उनके पीछे कोई एक्शन वर्ब वाला वर्ड नहीं होता, देन वी से दे आर लिंकिंग वर्ब्स, बिकॉज नाउ दे act as a link between the subject and the rest of the sentence. फॉर इंस्टेंस आप पहले वाला ही ले लें, ही इज अ टीचर इन अ स्कूल. ही इज अ टीचर इन अ स्कूल. तो इस सेंटेंस में से सपोज आई रिमूव इज, सेंटेंस का मीनिंग गायब हो जाता है. सो ये लिंक कर रहा है सब्जेक्ट ही को विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ही इज अ टीचर इन अ स्कूल. सो ये जो सेकंड जिसको मैंने हेल्पिंग वर्ब वाला आपको लिस्ट दिया है, समटाइम दे वर्क एज हेल्पिंग वर्ब, sometimes they work as linking verbs, Linking words. right? But verb is compulsory. But action verb वाले word they cannot work as linking verbs. वो नहीं कर सकते linking verb का काम. वो तो सिर्फ verb का काम ही. For instance, Rita runs fast में run verb है, linking verb नहीं है. The thief hit the god, hit verb है, linking verb नहीं है. So जो लिस्ट मैंने आपको दी हेल्पिंग वर्ब की, सो दे कैन वर्क एज हेल्पिंग वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब बोथ. हेल्पिंग वर्ब व्हेन वी हैव ए वर्ब वाला सेंटेंस आफ्टर दैट, लिंकिंग वर्ब व्हेन देयर इज नो एक्शन वर्ड आफ्टर दैट. बट वर्ब इज कंपल्सरी. वर्ब के बिना किसी भी लैंग्वेज में सेंटेंस नहीं बन सकता. नहीं बन सकता. एंड देन वी हैव adverb. So पूरब जी आप पढ़ दीजिए इसको. जी सर. Part of adverb definition. Adverbs are the words used to modify or define a verb, adjective, or another adverb in the sentence. Example: carefully, fast, very, extremely, etc. Uses: please look carefully. She runs fast. He is very intelligent. She is extremely beautiful. Please look very carefully. She runs extremely fast. नो जैसे एडजेक्टिव वाले वर्ड, सो एडवर्ब वाले वर्ड, जैसे एडजेक्टिव वाले वर्ड तीन काम करते हैं, वैसे एडवर्ब वाले वर्ड्स भी तीन काम करते हैं. Some people think adverbs qualify only verb. No, they also have three functions. Which three functions? तो यूसेज वाले सेंटेंस में आ जाए. सो ये जरा बताइए पूनम जी, सेकंड सेंटेंस शी रन्स फास्ट, इसमें वर्ब वाला वर्ड कौन सा है? Run. Run. And what is this word fast doing here? Past is past is adverb. It's modifying or defining the verbs. मतलब it is describing the action. Describing the action. Run action है, and this word fast is describing an action. How fast? How? Look carefully. How? Describing an action. So one use of adverb is to describe an action. And when this word is used to describe an action, then it is always placed after the verb. We never say she fast runs. We always say she runs fast. Verb wala word, when it is used to describe a verb, is placed after the verb. Adjectives are always placed before the word they qualify, and adverbs are always placed after the verb they qualify. So first, fast is qualifying, fast is describing how the action is done. Definition के हिसाब से this is adverb. Okay, second sentence में ये जो intelligent, देव, ये intelligent वाला word जो है, which part of speech is this word intelligent?
Sir, intelligent. Yeah. Which part of speech is this word, intelligent? Adverb. No. Sir, intelligent is adjective. Yeah, that's right. Intelligent is adjective because it is describing quality of the person. But ये इसके आगे एक word आ गया है very. What is this word very doing? Very क्या कर रहा है? Very adverb. Very कर क्या रहा है? It's a describing quality of adjective. It is describing the adjective, right? So we have a word which describes an adjective. Very beautiful adjective है, extremely beautiful को describe कर रहा है. Adverb. Definition के हिसाब से, now this is definition, we cannot challenge the definition. As per the definition, every word in a sentence which describes adjective is also called adverb. Adverb number one are those words in a sentence which describe a verb. Adverbs are also those words in a sentence which describe an adjective in a sentence. ये definition है, definition cannot be challenged. Now third sentence, ये please look, ये देव ये carefully वाला जो word है, which part of speech is carefully? Yeah, which part of speech is this word fast? Last sentence, fast. Adverb, sir. Fast is adverb, clear, carefully is adverb. Now what is this word extremely doing here? Yeah, very doing here. Sir, fast is adjective. Fast is not adjective. Fast is describing All are adverb. action. Runs Action. how? Run is a verb. Runs verb है and fast is describing verb, so it is adverb. Carefully, look how. Carefully, look is verb, so carefully is adverb. Adjectives noun को describe करते हैं, verbs verb को describe करते हैं. Extremely is describing adverb. Fast, how? Extremely. Carefully, how? Very. So extremely and carefully are describing adverbs. As per the definition, all those words in a sentence which describe another adverb are also called adverbs. Definition बोलती है, definition cannot be challenged. I cannot challenge 2 into 2 is 4. I cannot challenge that because that's a formula. So adverb तीन काम करता है sentence में. One, it describes a verb. When it describes a verb, it is placed after the verb. And then when it describes an adjective or an adverb, when it qualifies an adjective or an adverb, then it is placed before the adjective or the adverb it qualifies. Very in the third sentence is describing intelligent. Intelligent adjective है. Very जिसको describe कर रहा है. It is placed before the adjective. We never say he is intelligent. Very. So जो describe करने वाले word हैं, those are placed before the word they qualify. But as per definition, very, extremely, ये सारे adverbs हैं. But in these sentences, they are describing verb. Very में in the third sentence, very is describing adjective, and in the fifth sentence, very is describing adverb. Adverb. So when they are used to describe an adjective or adverb, they are placed before that word.
सो बेसिकली हमको पता लग गया है, नॉर्मली ये जो हमारा आगे जाके फॉर्मूला आएगा, सब्जेक्ट इज द फर्स्ट वर्ड इन द सेंटेंस एंड लास्ट वर्ड इन द सेंटेंस। सेकंड वर्ड होता है सेंटेंस में वर्ब, वो आगे जाके आएगा। सो लेट्स वेट फॉर सम टाइम। सो एडवर्ब तीन काम करता है। वन, इट डिस्क्राइब्स ए वर्ब इन अ सेंटेंस, it describes an adjective in a sentence, or it describes another adverb in a sentence. Then we have preposition. ये छोटा सा वर्ड है but बहुत dangerous है ये। Wrongly used preposition पूरे sentence का meaning सत्यानाश कर देगा। Okay, Dave, read. Yes, sir. Read it. Parts of speech, preposition. Definition. Prepositions are the words used to indicate the relationship between a noun and the other words of the sentence. They explain relationships of sequence, space, and logic between the object of the sentence and the rest of the sentence. Example: in, on, at, over, under, above, near, since, between, upon, with, to, etc. Usage. They went under the table when the earthquake struck. My house is between Tina and Tanya. The dog is sleeping under the bed. I am going to Canada. Alex threw a stone into the pond. The present is inside the box. They have gone out for the town. So preposition actually is made of two parts: preposition, pre plus position. So basically what it does is, ये दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में प्लेसमेंट कैसी है, फिजिकल प्लेसमेंट कैसी है, ये उसको बताने के लिए यूज किया जाता है। So obviously preposition is used to indicate relative position of two objects. So अगर हमारे सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है, then in that sentence we cannot have a preposition. And ये कुछ words, बहुत सारे वर्ड है। Now इधर प्रॉब्लम क्या होती है, same words can be used as both conjunction and preposition. So they are basically words used to indicate relative position. Of position space में भी हो सकती है, mind में भी हो सकती है, whatever. But they indicate position between two objects. So they went under the table. So दो ऑब्जेक्ट है, one is they and second is table, and under is indicating relative position of these two objects. Now ये देव वैसे तो आदमी होता है, but again as far as explanation is concerned, I'm taking this as thing. My house is between Tina and Tanya. एक ऑब्जेक्ट है हाउस एंड दूसरा है माई हाउस एंड दूसरा है टीना एंड टानियाज का हाउस। डिपोजिशन, तो प्रीपोजिशन वाला वर्ड है वो रिलेटिव पोजीशन बताता है टू ऑब्जेक्ट, एंड wherever we have only one object in those sentences we cannot have a preposition. Then we have, चलिए, conjunction. हाँ जी पूनम जी, conjunction. Part of speech, conjunction. Definition. Conjunctions are the words used to join clauses, phrases, and words together for constructing sentences. And, but, or, while, because, so, after, before, etc. Uses. We went to the stadium and enjoyed the cricket match. Do you want an ice cream or chocolate? Go away and never come back. I was tired, so I slept early. He is angry because his friend cheated on him. Now दो वर्ड है, एक है preposition. This word preposition is used to indicate position, relative position of two objects. Conjunction is a different kind of word. Conjunction is basically a joining word. It doesn't indicate position. It joins. It can join three kind of things. It can join two sentences.
It can join two words of same part of speech. Words of same part of speech or two sentences. इनको join करता है ये. Conjunction is a joining word. Preposition is not a joining word that indicates position. Now इसके भी कुछ लिमिटेड से वर्ड है, बट जो मोस्ट पॉपुलर वर्ड है कंजंक्शन के वो ये है. सॉरी, ये कहाँ गया, निकल गया. ओके, सो वी वेंट टू द स्टेडियम. ये एक सेंटेंस है. enjoyed the cricket match दूसरा सेंटेंस है. एक्चुअली द सेकंड सेंटेंस इज वी वेंट टू द स्टेडियम, वी एंजॉयड द क्रिकेट मैच. ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए एक वर्ड यूज किया गया है एंड. सो दीज आर टू सेंटेंसेस. देन वी हैव डू यू वांट एन आइसक्रीम और चॉकलेट. आइसक्रीम और चॉकलेट आर वर्ड्स ऑफ सेम पार्ट ऑफ स्पीच. बोथ ऑफ देम आर नाउन. सो जो हमारे कंजंक्शंस हैं दे आर यूज्ड टू जॉइन आइदर टू सेंटेंसेस or two words of same part of speech. Ice cream and chocolate. You pronoun है, want verb है. They are words of different part of speech. इनके बीच में नहीं आएगा conjunction. But ice cream and chocolate are two words of same part of speech. Now these words can be noun, they can be pronoun, they can be adjectives, they can be adverbs, but same part of speech. Go away and never come back. Go away is one sentence, never come back is second sentence. जोड़ने के लिए. I was tired is one sentence, I slept early is second sentence. जोड़ने के लिए. So conjunction is a joining word. Preposition is not a joining word. Preposition indicates relative position. Conjunction joins. But very careful, conjunction can join only either two complete sentences or two words of same part of speech. Okay, Dave? Yes, sir. Parts of speech interjection. Definition. An interjection is a kind of exclamation inserted into regular speech. It is a brief and abrupt pause in speech for expressing emotions. Example, wow, oh, oops, oh my. You say, oops, I accidentally dropped the glass. We won the race, hooray. Wow, he won the lottery. Ouch, that must have hurt. Hooray, we won. Hey, I said enough. इंटरजेक्शन एक वर्ड है इंग्लिश का जिसका मीनिंग होता है थ्रोन इन. ऐसे ही हमने किसी वर्ड को सेंटेंस में इंजेक्ट कर दिया. Grammatically, these interjectional words have no connection with the sentence. But by nature, what has happened is there are some words. The moment you see those words, हमारा जो feeling है वो change हो जाता है. Now there is a sentence. We have won the match. We have won the match. एक sentence है. But when somebody says hooray, we won the match. The moment we hear this word hooray, our feeling changes. We start feeling, let's say, more energetic, more happy. So there are some limited number of words. When we hear those words, our feeling changes. Those words are interjected in a sentence. Grammatically, उनका sentence से कुछ meaning, कुछ connection नहीं होता. These words are called interjection. Wow, we won the lottery. And rule is very simple. आप लिखिए whichever interjection word you want to use, then use a mark of exclamation and then write your sentence. Grammatically इनका कोई connection नहीं होता interjection. So these are your 8 parts of speech.
हर वर्ड का फंक्शन फिक्स है, सेंटेंस में पोजीशन भी फिक्स है. But before we get into that, let us spend some time learning about the formula of a sentence in English. SVO, subject, verb, object. This is what is called universal formula of a sentence in English. अब दुनिया में कहीं भी चले जाओ, ये है इंग्लिश के सेंटेंस का फॉर्मूला. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड इनकी प्लेसमेंट भी फिक्स है. देन ऑफ कोर्स वी हैव, जो हमारे वर्ब हैं वो दो तरह के होते हैं. वी आर सीन हेल्पिंग वर्ब्स, लिस्ट में आपको दी है, एंड देन वी हैव मेन वर्ब. सो most of our sentences will have both helping verb and main verb, barring two constructions, that is present simple tense and past simple tense. Helping verb is always placed before the main verb. That's rule. So जो actual rule बना हमारे sentence का वो है subject plus helping verb plus main verb plus object. Now this rule is very clear, very strict. Subject is always, no exception, first word in a sentence. Helping verb is always second word in a sentence. Main verb is third word in a sentence. Object fourth word नहीं होता, it is the last word. तो अगर आपके सामने कोई सेंटेंस आया हुआ है एंड somebody says, आप बताओ, no, ये तो फॉर्मूला है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का नहीं है. इंटरोगेटिव मतलब जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये फॉर्मूला उस सेंटेंस का नहीं है. ये फॉर्मूला पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस का ही है. सो पॉजिटिव सेंटेंस हो जिसमें नो या नॉट नहीं होता. जिस भी सेंटेंस में नो या नॉट नहीं है, उसका जो पहला वर्ड है दैट इज सब्जेक्ट. नो इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स आल्सो. आई एक ही वर्ड है, बट इट कैन बी माय ब्रदर एंड आई. इन दिस केस माय ब्रदर एंड आई सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट बोला जाता है उस पार्ट को सेंटेंस के जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाती है. Subject is always the first word. Immediately after the subject is helping verb, and then we have positive sentence में main word. Object is the last. इस फॉर्मूले को माइंड में बिठा लो. कोई भी सेंटेंस आपके सामने आए and somebody says इसका सब्जेक्ट बताओ, और वो इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, सोचने की कोई जरूरत नहीं है. The very first word or group of words you see, that is हेल्पिंग वर्ब के लेफ्ट में जो भी देखिए आपको वो सब्जेक्ट है. वेरी सिंपल. हेल्पिंग वर्ब के लेफ्ट में टोटल, चाहे वो एक वर्ड हो कि 20 वर्ड हो, पहला हेल्पिंग वर्ब के लेफ्ट वाला सब्जेक्ट ही होता है. नो एक्सेप्शन. ओके, ये क्या है? ओके, नो ये जो सेंटेंस था हमारा, दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट. मेनी टाइम्स मेरे को एक पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना होता है. दैट फॉर्मूला इज वेरी वेरी सिंपल. अगर आपको एक पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है. आंख बंद करके हेल्पिंग वर्ब के पीछे नॉट लिख दो बस. सिंपली राइट दिस वर्ड नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब. आपका सेंटेंस 100% नेगेटिव बन गया. सोचना भी नहीं है. सो पॉजिटिव सेंटेंस में फर्स्ट वर्ड इज सब्जेक्ट, सेकंड वर्ड इज हेल्पिंग वर्ब, थर्ड वर्ड इज मेन वर्ब. In a negative sentence, first word is subject, second word is helping verb, third word compulsory not होगा, and fourth word is main verb. नेगेटिव बनाने का फॉर्मूला. अगर मेरे को इंटरोगेटिव बनाना है, किसी क्वेश्चन
टाइप का सेंटेंस कन्वर्ट करना है, वो रूल भी बड़ा सिंपल है। नाउ जो हमारे ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वाले सेंटेंस है, वो दो तरीके से बनते हैं। या तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, इज आर एंड, जो मैंने आपको लिस्ट दी है, all the sentences starting with your helping verb wala word, all the sentences, no exception, all the sentences starting with the word helping verb wala word, they are all interrogative sentences। is, are, am, was, were, can, could, may, might, shall, should, इसमें से किसी भी वर्ड से स्टार्ट होने वाला वर्ड इंटरोगेटिव है। दूसरा होता है इंटरोगेटिव बनाने का तरीका, and that is WH word। So all the sentences starting with WH word are WH मतलब who, what, why, when, where, who। So all the words starting with WH word are helping, or sorry, are interrogative sentences, and all the sentences starting with helping verb are interrogative sentences, no exception। Actually formula is interrogative sentence का helping verb plus subject plus main verb plus object, and if we have to make our interrogative sentence with the WH word, तो WH word इस formula के आगे लिखा जाता है। यहाँ बहुत से लोग एक मिस्टेक कर देते हैं, many people do this mistake, वो मैं आपको यही बता देता हूँ। If you see the last sentence, why is he reading a book? This is an interrogative sentence, and if you see the formula, WH word why, helping verb is, subject he, verb read, then object a book. Why is he reading a book? This is my correct interrogative sentence. Now what many people do is, when they make interrogative sentence with the WH word, they don't move the helping verb out। 80% लोगों का इस केस में इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता है व्हाई ही इज रीडिंग अ बुक, ये गलत है। व्हाई इज ही रीडिंग अ बुक राइट है, व्हाई ही इज रीडिंग अ बुक गलत है, बिकॉज फॉर्मूला इज हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एंड अगर मेरे को WH वर्ड से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस इस फॉर्मूले के आगे लिखा जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। एंड एक कॉमन मिस्टेक है, when people make interrogative sentence with the WH word, they don't move the helping verb out। It's a very common mistake। तो ये, now we have only 1 minute left, so we will not be able to finish this। So in the next session what we'll do is, we'll start with the parts of speech in the sentence placement। So what this will tell is word, noun वाला word कहाँ आएगा, verb वाला word कहाँ आता है, adjective वाला word कहाँ आता है। So if I know noun वाले word कौन से हैं, then I know मेरे sentence में word कहाँ आ सकते हैं। It becomes easy for me to make a sentence। Okay, we have about a minute। कोई क्वेश्चन है किसी के पास, एनी डाउट? यू आर गोइंग टू, ये दोनों सेक्शन रिकॉर्ड हुए हैं, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस। No, sir, no doubt. नो डाउट। ओके, आपको कुछ पूनम जी, एनी डाउट? No doubt, sir. Right, so that's a part of speech, very important to listen, because most of the problems occur because we are using either wrong part of speech or we place that in the wrong place। So now I've told you parts of speech करते क्या है वो, and in the next session वो 5-7 मिनट का ही है, we will have the placement of these parts of speech। Okay, so that's enough for today। Now next is next grammar का जो session है, that is day after tomorrow on Wednesday। No, sorry, Thursday। Okay, and दूसरी चीज, कल हमारा वो इंग्लिश वाला सेशन है ना,